हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लगभग एक महीना के बाद हमारी मुलाकात हो रही है दोस्तों। कुछ कारण से रह गया था जिस कारण से मैं थोड़ा व्यस्त था, और मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण जिसका से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए मैंने अभी क्या रिसेंटली क्या एक नया फ़ोन ऑर्डर किया हुआ है। तो वो जस्ट आने में 2-3 दिन लग जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरे के फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि मेरा फ़ोन में क्या हो गया कि कैमरा का कुछ प्रॉब्लम हो गया। इस कारण से रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि एमएससी के बाद के या एमएससी करना कैसे है नहीं है, या बीएससी करना कैसे है नहीं है, उस पे के रिगार्डिंग एक डिटेल्स वीडियो चाहिए था। तो बहुत लोगों का ये डिमांड था, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, कारण आपको मैं बता चुका हूँ। तो आज मुझे कहीं से मौका मिल गया कि दूसरे का फ़ोन से वीडियो बनाने का। तो उसी को मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी वो सारा का सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जा सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीजी को लेकर, यानी कि एमए एमएससी या एमकॉम सेक्शंस को लेकर के मैं सबसे पहले बात करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप लोग ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि जो डिग्री लेवल आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद एक मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम होता है दोस्तों, जिसको आप लोग एमए बोलते हैं या एमएससी या एमकॉम। मतलब अगर आर्ट्स से आपने लिया है, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट आपने लिया है, आर्ट्स सब्जेक्ट वो हो गया दोस्तों जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वो सारा सब्जेक्ट आपने अगर लिया है, तो उससे अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एमए हो गया। वही दूसरी बात, अगर हम साइंस से करेंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उससे आप एम 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 एस सी कीजिएगा तो हो जाएगा मास्टर ऑफ साइंस। एंड अगर आप कॉमर्स से हैं तो कीजिएगा तो एम कॉम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये सबसे पूरा का पूरा ये बेसिक सारा चीज़ हो गया। और इसके हम अगर हम ड्यूरेशंस की बात करें, अगर चाहे वो पीजी कोर्स में हम ड्यूरेशंस का, कि एमएससी प्रोग्राम जो होता है दोस्तों वो 2 सालों का होता है। ठीक है। तो आप इसको 2 सालों में कर सकते हैं, और इसको करने का मोड जो है वो डिस्टेंस मोड भी है और रेगुलर मोड भी है। आप जो भी मोड से आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कि कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जैसे फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया जिसमें लैब होता है, तो उस सेक्शन में क्या होता है कि आपको डिस्टेंस से करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कि वो कराती भी शायद नहीं है मुझे लगता है। तो आपको करना चाहिए तो किसे, तो आपको रेगुलर मोड से करना चाहिए, जो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होता है। एंड आपको मैं बोल दूँ दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में चूज़ करना चाह रहे हैं किस में आप एडमिशन लें, तो बेटर होगा कि आप यूनिवर्सिटी में लीजिए। यूनिवर्सिटी में जो होता है उसको डिपार्टमेंट बोला जाता है दोस्तों। जैसे साइंस डिपार्टमेंट हो गया, मैथ डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, ये सारा का डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, कॉलेज कॉलेज के कंपेरिजन डिपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ज़्यादा रेगुलरिटी होती है। तो ये सारा कुछ बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज के मुकाबले। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस मोड की बात करें, तो डिस्टेंस मोड के लिए अलग अलग जो भी आप देख सकते हैं, इग्नू है, इग्नू से आप कर सकते हैं। और रेगुलर मोड के लिए आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। रेगुलर मोड में क्या होगा कि आपका बराबर क्लास होगा। डिस्टेंस मोड में क्या होगा कि आपका क्लास नहीं होगा। आप जब भी फ्री हैं, आप कभी भी फ्री हैं, तो आप जाइए आराम से अपना लेक्चर देख सुन करके आइए, या फिर जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसको लीजिए, उसको पढ़िए, फिर एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको, अगर आप फ्री हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि आप रेगुलर मोड से कीजिए। एंड अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं कहीं, जो जो टाइम नहीं हो मिल पा रहा, तो डेफिनेटली आप डिस्टेंस मोड में जाइए और इजी वे में कीजिए। ठीक है। तो ये अब मैं आपको बता दूँ चाहूँ कि दोस्तों की वैलिडिटी हो, तो दोनों का डिस्टेंस मोड से कीजिए या रेगुलर मोड से, दोनों का वैलिड, मतलब वैलिड, जो दोनों वैलिड है। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपको एकदम मास्टर्स का प्रोग्राम का जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री होता है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसके फ़ीस स्ट्रक्चर, अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके फ़ीस स्ट्रक्चर में, तो जैसे जो यूनिवर्सिटी से आप कीजिएगा, यूनिवर्सिटी से करने से क्या होता है कि आपका कम फीस में हो जाता है। कम फीस में क्योंकि वो गवर्नमेंट होती है, जिस कारण से क्या होता है 5,000 रुपया आपका पर ईयर लगेगा। 2 साल का कोर्स होता है, तो 5 गुना 10,000 रुपये आपका 2 साल में ख़त्म हो। इसके अलावा आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, मुझे नहीं इसके अलावा कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है। और हो सकता है कुछ कुछ कॉलेज में डिफरेंट हो जाए, वैरी कर जाए, लेकिन 5 से 10 हज़ार ही लगेगा आपका टोटल। एंड अगर हम बात करें कि कॉलेज में भी, तो कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है, और डिस्टेंस में भी थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है दोस्तों। तो जितना हो सके बेटर कि आपका प्रयास होना चाहिए कि डिस्टेंस मोड में ना जा करके इसमें ही एडमिशन लिया जाए, रेगुलर मोड में, वो भी कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में। अगर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, देन फिर आपको जो बेस्ट कॉलेज है उसमें आपको जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें इसका एडमिशन प्रोसेस दोस्तों दो तरह से होता है। एक तो एंट्रेंस बेसिस पे होगा, दूसरा आपके मार्क्स बेसिस पे। अगर हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी जो हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको पता है कि मैं सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा था। तो उस यूनिवर्सिटी में क्या था, ऐसा कोई एंट्रेंस बेसिस पे नहीं था पीजी कोर्स में। लेकिन इसके आगे वाला जो पीएचडी कोर्स है उसमें एंट्रेंस होता है। तो ये जो पीजी कोर्स था उसमें एंट्रेंस नहीं था, उसमें डायरेक्ट आपका मेरिट पे बना, यानी जो भी आपने ग्रेजुएशंस में जो भी आपने नंबर्स ऑप्ट किया था उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे सीट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली आप लोग अप्लाई किए भी होंगे। एंड अगर एंट्रेंस मोड की बात करें तो एंट्रेंस मोड वाला सेक्शन तो अभी पार हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एंट्रेंस का एग्जामिनेशन इसके पहले अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाद में वो लोगों ने निकाली थी। तो आप लोगों ने फिल कर लिया होगा, अगर जिनको जाना होगा तो वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया था। और जिन लोगों का अभी भी रह चुका है, कि जो लोग था कि अभी भी नहीं हो पा रहा कहीं, तो आप सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, मतलब झारखंड के लोग जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी भी एडमिशन चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो दोस्तों देखो सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में इसमें एक ही सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन करना होता है। चाहे अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आपको मैथ में ही स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ही काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बस यही है दोस्तों। ठीक है, एंड और मैं बताऊँ, अगर आप और भी इससे टॉप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं कि कौन सा कोर्सेस है जहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूट कराया जाता है, तो IIT जैम के माध्यम से आप जा सकते हैं। वो भी पीजी कोर्स कराते हैं दोस्तों, IIT जैम हो गया। फिर जो भी आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो भी एग्जाम्स है उसमें आप थ्रू कर सकते हैं, या DU ये सारा कर सकते हैं। एंड और भी बात अगर हम करें तो क्या बेनिफिट होगा, इसका स्कोप के बारे में अगर हम बात, जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब करने से बेनिफिट क्या हो, कहाँ जा सकते हैं, है ना। तो ये सर मैं दोस्तों सबसे पहला बात कि अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ये BMP मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास एक थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। तो आप उस सेंस में क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कहीं पढ़ाने के लिए। उसके साथ ही साथ आप कर सकते हैं, अगर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट तो आप BEd कोर्स कर सकते हैं। BEd कोर्स करने के बाद क्या होगा कि आप +2 लेवल तक के जो भी स्टूडेंट है उसको आप EGV से पढ़ा सकते हैं, मतलब स्कूल वालों में आप ज़्यादा EGV में पढ़ा सकते हैं। बाकी आपको कोचिंग खोलना है तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि PG करना चाहिए, आपको कोचिंग तो ऐसे खोल के आपके पास नॉलेज होगा तो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। एंड DRDO सेक्शन में आप जा सकते हैं कि DRDO सेक्शन में बहुत सारे वैकेंसीज आती है, BSc और MSc वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्शन में आप जा सकते हैं, तो और भी जो भी एग्रीकल्चर सेक्शन में जा सकते हैं। तो कुछ कुछ क्षेत्र है जो फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। नगर पालिका के क्षेत्र में आप जा सकते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा झारखंड में भी नगर पालिका के लिए मैथ्स वाले को डिमांड किया गया। तो ये सारे क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर अपना सकते हैं दोस्तों। एंड तो ठीक है, और आप लोग अगर करना चाहें तो डेफिनेटली आप लोग कीजिएगा। एंड अगर मैं बात करूँ अपने यूनिवर्सिटी में SKM में, तो ठीक ठाक है, ओवरऑल कुछ ख़राब भी नहीं है और कुछ उतना बेटर भी नहीं है, लेकिन जितना भी है दोस्तों आपको पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से, आपको मेहनत करना होगा। एंड एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा, ये मैंने खुद से एक एक्सपीरियंस किया है कि आप पढ़िए, चाहे जो भी करना है आपको कीजिए। साथ ही साथ आज के जो टाइम ड्यूरेशन आ चुका है दोस्तों, आपको एक स्किल पे काम करना है। ठीक है, स्किल पे काम करना है, इसलिए आप जितना भी टाइम दीजिए आप एक ना एक स्किल जरूर को सीख के रखिए, ताकि जो है आप जैसे डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलिएगा तो आपके पास एक रोज़गार का कोई माध्यम होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो आपके पास एक रोज़गार का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसके लिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो डेफिनेटली हमें मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय।